ایک समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम रोशनियों का राज्य था। ये राज्य अपने नेक और दयालु राजा जहांगीर और उनकी मेहरबान रानी मेहर निसा की वजह से शांति और खुशियों से भरा रहता था। महल सफ़ेद संगमरमर से बना था और उस पर सोने की नक्काशी थी। महल के बागों में हर वक्त रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हवा में चंबेली और गुलाब की खुशबू फैली रहती थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें महल को सोने जैसा चमका देती थीं। राजा और रानी की एक ही बेटी थी, राजकुमारी हुरैन। वो अपने नाम की तरह ही सुंदर थी और दिल से बहुत अच्छी थी। उसकी मुस्कान पूरे दरबार को रोशन कर देती थी और उसकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी थी। वो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। एक दिन राजा जहांगीर बहुत बीमार पड़ गए। रियासत की सबसे नामवर तबीब भी राजे का इलाज करने लगे, मगर उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शहजादी हुरैन अपने वालिद की दिन रात खिदमत करती। वो सारा दिन उनके पास बैठती, उनका हाथ पकड़कर मीठे लफ्ज़ों में बातें करती और उन्हें हौसला देती रहती। जब अकेली होती तो वो आसमान के सबसे चमकीले सितारे से अपने वालिद की सेहत के लिए दुआएं मांगती। एक सुबह सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। बाग में परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। ऐसे में बादशाह जहांगीर ने अपनी बेटी का हाथ थामा, एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरी रियासत मातम में डूब गई। शहजादी और मलका शदीद गम में मुब्तला थीं। बादशाह को महल के वस्त में मौजूद खूबसूरत बाग में सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन वज़ीर रुखुद्दीन के इरादे पहले ही से नापाक थे। वो अंदर ही अंदर ताकत समेट रहा था। बादशाह की मौत के बाद उसने अपना वार किया। जैसे ही मलका और शहजादी आखिरी रसूमात में मशगूल थीं, रुखुद्दीन ने सिपाहियों को रिश्वत दी और शाही मुहर पर कब्जा कर लिया। अगले ही दिन उसने खुद को नया बादशाह ऐलान कर दिया। सबसे पहले उसने मलका मेहरुन्निसा और शहजादी हुरान को निशाना बनाया। उसने दोनों को महल के बुलंद तरीन मीनार में एक छोटे तारीक कमरे में कैद कर दिया। रुखुद्दीन ने पूरी रियासत में जुल्म और सितम का तूफान बर्पा कर दिया। बागात की खूबसूरती मांद पड़ने लगी, लोगों के चेहरे मुरझाने लगे और पूरे मुल्क में खौफ का साया फैल गया। कैद में होने के बावजूद भी मलका और शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। मलका ने हुरान को समझाया कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। दोनों ने आज़ादी का एक निहायत चालाक मंसूबा सोचा, पड़ोसी सल्तनत सूर्या राज्य को मदद का पैगाम भेजने का। कमरे में कुछ पर्दे और कपड़े रखे थे। शहजादी हुरान ने उन कपड़ों के धागे उखाड़े और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रस्सी तैयार करने लगे। हर सुबह छोटी सी खिड़की से आने वाली धूप उनके काम को आसान बना देती। कई दिनों की मेहनत के बाद रस्सी बिलाखिर तैयार हो गई। एक सुनहरी सुबह हुरान ने दुआ मांगी, रस्सी को खिड़की की लोहे की मजबूत जाली से बांधा और सबसे पहले खुद नीचे उतरने लगी। ये बहुत खतरनाक था, मगर अपनी रियासत और अपनी माँ के लिए वो बेहद बहादुरी से नीचे उतर गई। नीचे पहुंचकर उसने इशारा किया तो मलिका भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आईं। दोनों महल को छोड़कर सूर्या राज्य की तरफ रवाना हो गईं। कई दिन के तवील सफ़र के बाद वो वहां पहुंचीं। शहजादी हुरान ने सूर्या राज्य के बादशाह को पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने फौरन मदद का हुक्म दिया। बादशाह का बेटा शहजादा फ़ेरोज़ एक बहादुर और ईमानदार नौजवान था। वो हुरान की हिम्मत और सच्चाई से मुतासिर हुआ और इस मुहिम की क़यादत करने का फ़ैसला किया। एक रोशन सुबह फ़ेरोज़ अपनी फ़ौज के हमरा रियासत नूर की तरफ रवाना हुआ। फ़ौज के झंडे धूप में चमक रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज़ लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रही थी। दूसरी तरफ रुकुद्दीन के जुल्म से तंग अवाम पहले ही बगावत के करीब थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि शहजादी वापस आ गई है और मदद भी आ रही है, तो उनका हौसला बढ़ गया। जब शहजादा फ़िरोज़ अपनी फ़ौज के साथ रियासत में दाखिल हुआ, लोगों ने उसका वालहाना इस्तकबाल किया। रुकुद्दीन घबरा गया और अपनी फ़ौज को लड़ने का हुक्म दिया। एक मुख्तसर मगर शदीद जंग छिड़ गई। फ़िरोज़ ने दलेरी से लड़ते हुए जंग जीत ली। रुकुद्दीन की फ़ौज भी उसके जुल्म से तंग थी, इसलिए जल्द हथियार डाल दिए। फ़िरोज़ ने रुकुद्दीन को गिरफ्तार किया। शहजादी हुरान ने उसके जराइम की सज़ा दी और उसे हमेशा के लिए रियासत से निकाल दिया गया।
ریاست کے معاملات دوبارہ سنبھال لیے گئے اور انصاف بحال ہو گیا۔ خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ فیروز نے شہزادی حوران کو شادی کی پیشکش کی، کیونکہ وہ اس کی بہادری، نرمی اور پاک دلی سے گہرا متاثر ہو چکا تھا۔ شہزادی حوران نے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا، اور یوں دونوں نے نہایت محبت، امن اور خوشیوں بھری زندگی گزارنی شروع کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہنے لگے۔